और एटीट्यूड ये है कि हम लोग जाकर, हर एक आदमी सरकारी नौकरी चाहता है। क्यों? आप जाके अपना कंपनी बनाइए, रिस्क लीजिए। आपने रिस्क लिया है, आपने कितनी सारी नौकरियां उभर आई आपके कारण, आपके रिस्क लेने से। तो ये जो नेशनल एटीट्यूड है ऑफ स्टार्टअप्स, ऑफ इनोवेशन, ये होना चाहिए नेशनल एटीट्यूड, न कि हम लोग सब जाके सरकारी नौकरी करना चाहिए। सर ये आपने बात बहुत अच्छी कही है और ये ऐसा होना चाहिए, बट द चैलेंज इज कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो सेशंस होते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे आते हैं 18-19 साल के, 20 साल के, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। ये चीज सरकार इसको सॉल्व नहीं कर सकती है, ये समाज के एटीट्यूड से ये उभरता है। और वो कैसे चेंज होगा? वो समाज को ही चेंज करना पड़ेगा। यही मैं बता रहा चाहता। आप जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, या अपने आप सोचिए, अगर हर आदमी सरकारी अफसर बन जाएगा तो देश चलेगा कैसे? और प्लस कंपटीशन भी तो बढ़ता जा रहा है ना वहां पर। नहीं, और अंत में याद रखिए कि आप सरकारी अफसर का जो सैलरी मिल रहा है उसको, वो किसी के टैक्स से आ रहा है। राइट। तो टैक्स भरेगा कौन? अगर कोई व्यापार ही नहीं करेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगा, स्टार्टअप्स नहीं होंगी। रिमेंबर, द गवर्नमेंट इज अल्टीमेटली अ पैरासाइट. It is a necessary parasite because you need to maintain law and order, infrastructure, etc. But it is not a generator of value. मतलब आप ये कह रहे हैं कि दैट इज बेसिकली एन एक्सपेंस, तो कहीं से तो रेवेन्यू भी आए ना। और रेवेन्यू आएगा जब ये नेशनल एटीट्यूड हमारा चेंज होगा कि सबको जो अभी आज वैल्यू जनरेशन इज द गेम। हाँ, सॉरी, मैं अंग्रेजी में इसको समझा रहा हूँ। हाँ प्लीज आप अंग्रेजी में ही समझाइए। पॉइंट इज दिस, अल्टीमेटली द इकोनॉमी इज अ जनरेटर ऑफ वैल्यू. व्हाट इज जीडीपी? इट्स अ जनरेटर ऑफ वैल्यू. राइट. The government is allowed to tax this value in order to do a few things that the private sector and people at large cannot do. So we as citizens, now don't think of me as a government employee, I am a citizen just like you. We as citizens have given certain rights to the state in order that they do certain things that we need it to do. What are they? Law and order, defense of the country, basic infrastructure, run the legal system, etc., which private sector cannot run. Beyond that, the state has no role in national life. If you allow the state to interfere into your daily life, then remember that for that intervention, you will pay. There is no free lunch. Sir, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, you can choose not to answer if you don't want to, but the question is कि अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है इंडिया में, वो है फ्रीबीज का, कि पॉलिटिक्स में there are lot of parties, there are a lot of people who are giving freebies to people, and वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उसके बारे में मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा फ्रॉम द इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि क्या ये सही है, गलत है, आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? मेरा स्टैंड तो बहुत साफ है। ये जो रेवड़ी कल्चर है आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत ही खराब चीज़ है। क्योंकि याद रखिए, इस सिस्टम में कोई फ्री कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको एक रेवड़ी मिल रहा है तो याद रखिए इसका मतलब है वही सरकार और कहीं खर्च कम कर रहा होगा। तो आप दिमाग में ये साफ रखिए कि अगर आपको कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है या फ्री पैसा मिल रहा है, कोई भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है और किसी चीज पे खर्च कम किया जा रहा है। इंफ्रा पे या और जगह पे, रोड पे या कहीं पर चीज पे कम तो करना है ना, एजुकेशन पे कहीं ना कहीं तो होगा ही। पैसा तो मैंने कहा ना, पेड़ पे तो उग नहीं रहे हैं। राइट। तो साफ आप दिमाग में साफ होना चाहिए कि ये हो रहा है। इसका मतलब नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ खर्च करना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत सीमित तरीके से एकदम टारगेट करके खर्च करना चाहिए। जैसे बहुत गरीब लोग हैं या एक टॉयलेट बनाने की ज़रूरत है, हाँ, ये तो न केवल जो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए चाहिए और पूरे समाज के लिए भी चाहिए, क्योंकि एक सैनिटेशन, इसका जो बेनिफिट है वो सैनिटेशन पे है। उसी तरीके से जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ ऐसे चीजें हैं राइट, जिस पे खर्च करना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर मैं फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव देखता हूँ, ये जो मॉडल है जिसको आप रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं या ये जो फ्रीबीज वाला मॉडल है, ये ग्लोबली सक्सेसफुल है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बट इट्स अ बिग फेलियर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमी। एब्सोल्युटली। तो अब एक सिचुएशन इमर्ज होगी फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, जब आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो इस तरह से फ्री में सब देंगे और वो पावर में आते चले जाएंगे। तो अब उस पॉइंट पे जाकर के आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं शुरू से ही कह रहा हूं, किसी एक राष्ट्र या समाज में सफलता तभी होगी जब वो समाज ही अपने आप समझने लगे कि क्या हो रहा है, इसीलिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ, इसीलिए मैं पहले भी आपने कहा कि डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो समाज से सरकार पे प्रभाव है, सरकार से समाज पे नहीं है। तो अगर हमारी समाज, जो लोग हैं, हमारे नागरिक हैं,
वो रेवड़ी मांग रहे हैं तो आपको रेवड़ी मिलेगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि विकास भी बंद हो जाएगा. So the problem ultimately is we as citizens have to decide that. That's why we are a democracy. If we were not a democracy, then we can blame the leader or the politician or whatever. But if we are a democracy, and we are a democracy, and we are voting people for Revdi, then we'll get Revdi. Why blame the politician? जैसे कि अभी